रिप्लाई टू तैयबा क्वींस कमेंट, यू आर ग्रेट, सो क्यूट। आप ही आपने बहुत अच्छी बात की है। औरत पर्दे में हर काम कर सकती है। आप ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस्लाम में आईब्रोज़ बनाना जायज़ नहीं है। आपने हदीस सुनी होगी, तो क्या आईब्रोज़ बना सकते हैं? क्या आप बनाती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयबा कैसी हैं? ठीक हैं, थैंक्स फॉर योर कमेंट। और जी तैयबा, बिल्कुल इस तरह से है कि औरत पर्दे में अपनी हदूद में रह के हर काम कर सकती है जो कि जायज़ हद में हो, जिसकी परमिशन उसने अपने शोहर से भी ली हुई हो और वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। तो मैं उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ, उन सब लेडीज़ के लिए जो कि घरों में रहते हुए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, और वो भी पर्दे में रह के। मीन सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ बेपर्दा औरतें तो नहीं कर सकती, सिर्फ उसी के लिए तो नहीं बनाया गया ना। सोशल मीडिया को आप अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। हमारे अकाउंट्स में कितनी बच्ची हैं जो घरों में होती हैं, काम सीख रही हैं, दुआएं दे रही होती हैं, और मीन्स के ऐसी बच्ची हैं जो वाकई सीखना चाहती हैं, पैसे नहीं दे सकती, दूर हैं, कोई भी उनके इशूज़ है, तो उनके लिए बड़ा एक हेल्प उनके लिए हो जाती है। और उनके हेल्प के साथ साथ ये होता है आप भी ग्रो कर रहे हो। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम आपके लिए, बिल्कुल मेहनत ऑडियंस के लिए होती है, लेकिन इसमें देखिए ना हमारा अपना भी तो काम हो रहा होता है। बिना मफाद के कोई कुछ नहीं करता। हमें मफाद होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आगे जाए, हम सोशल मीडिया पे मज़ीद ग्रो करें, तो ये मफाद होता है। बग़ैर मफाद के मुझे नहीं लगता कोई किसी का काम कर रहा होता है, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है। सो इसलिए यही है कि अच्छा काम आगे आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आईब्रोज़ की जहाँ बात की है आपने, तो बिल्कुल आईब्रोज़ की हदीस पढ़ी है मैंने। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको कोट भी कर दूँगी कि जो ये आईब्रोज़ बेसिकली शैतान ने कहा था ना कि मैं इंसान के जो खलकत है उसके चेंज करूँगा, तख्लीक को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे लिए एक लगाया हुआ टैगिंग कि ये नहीं कर सकते। लाइक आप आईब्रोज़ नहीं बना सकते, क्योंकि आईब्रोज़ जो है वो फेस की शेप चेंज करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो बहसे मुबाहिसा करते हैं। मेरे पास एक लेक्चरर आई, उन्हें बोला गया कि हमारे सैलून में नहीं बनता। तैयब आपको एक चीज़ बता दी जाए, हमारे सैलून में ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है। लाइक आईब्रोज़ नहीं बनते, ठीक है, आईब्रोज़ हमारे सैलून में नहीं बनाए जाते, एक्रेलिक नेक नहीं होते, परमानेंट एक्सटेंशंस नहीं होती। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि शरीयत में जायज़ नहीं है, ठीक है। माइक्रो ब्लेडिंग नहीं होती, तो ये चीज़ें हमारे उस पर नहीं है, ठीक है। माइक्रो ब्लेडिंग ये चीज़ें हमारे सैलून में नहीं होती। तो हमारे सैलून में जस्ट वही काम है जो शरीयत में जायज़ है, ठीक है। और आई उन्होंने इतनी बहस की मीन्स कि वो चाह रही थी कि ऑनर को बुलाएं, पहले स्टाफ से की कि मैंने बात करनी है। तो मैं जब बैठी मुझे लगा कि ये जो खातून है एक काफ़ी मैच्योर औरत थी, एजिड थी, तो ये इनका मूड है कि ये वेली बंदी है और इसने 1-2 घंटे मेरे ले जाने हैं। सो उन्हें मैंने यही बोला कि देखिए हम नहीं बनाते, हम सर्विसेज नहीं देते। तो इस चीज़ पे खफ़ा हो रही थी, क्यों नहीं देते, ये कोई तरीका है, फ़लाँ है, काम हमने आपसे लेना है और आप हमें सर्विसेज। स्टाफ को कहते नहीं, मैंने स्टाफ को भी मैंने हायर किया हुआ, तो मैं अपने स्टाफ से वो काम नहीं लूँगी जो कि शरीयत में जायज़ नहीं। मैं एक है ना कि गिलास साफ़ पानी में एक कतरा हराम का मिला के ना तो सारा ख़राबी नहीं करना चाहती। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। बहुत से सैलून से आप कहीं भी जाके करा लें, हम नहीं कराते, ये शरीयत में मना है। और वो इस चीज़ पे मैं एग्री करना चाह रही थी कि मैं मना नहीं है, आप कर सकते हो, फोरहेड की जायज़ है, ये नहीं। तो मैंने एक चीज़ कही कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती जो आपकी अक्ल को नहीं मान रही होती। हालांकि ये चीज़ अकल मान रही है, तो दीन हमारी अकल से वाला तर भी है, तो दीन को मानना है। तो मैं आपको नहीं मनवा रही, मैं ख़ुद को मनवा रही हूँ। तो इस पर कौन सी ज़बरदस्ती है? कोई ऐसा कहते हैं ना कि माई का लाल नहीं पैदा हुआ कि जो मुझसे ये काम करवा के सके। ये वो चीज़ है, कहते हैं ना ताला बंद किया, चाबी समुद्र में डाल दी है, ना चाबी मिलनी है ना मैंने काम करना है। मेरी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मेरी बाउंड्रीज़ को मुझसे जो है वो करवा सके कुछ गलत। हाँ, अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत है, उसी का एहसान है कि वो तौफ़ीक देता है अमल की, वरना मेरे बस में भी कुछ नहीं है। लेकिन किसी में इतनी अहलियत नहीं है कि मुझसे कोई बुरा काम करे। ये मैं किसी उस पर नहीं कह रही, कि मैं इस चीज़ पे कह रही हूँ कि आप मुझे बुराई पे एग्री नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं करना चाह रही तो मैं नहीं करी। हाँ, मैं किसी और को बस कह दिया, मानना ठीक, नहीं मानना उसकी अपनी मर्ज़ी, हिदायत अल्लाह की ज़िम्मे है। हमने उन्हें बताया किया, हमारे सैलून में सख्ती से मना है। हमने आज तक किसी एक सिंगल क्लाइंट की भी काम नहीं किया। लाखों के जब अपॉइंटमेंट्स आते हैं ब्राइडल्स के, ऑफ कोर्स आपको पता है लाखों के होते हैं। तो एक ब्राइड आई, वो अड़ गई इसी चीज़ पे कि नहीं सारी सर्विसेज आपसे लूँ और सिर्फ एक आईब्रो के लिए कहीं और जाऊँ। तो शुरू में आजमाइश लेता है अल्लाह कि देखो इस तरह कितनी आप पक्की हो। हम एक कुछ बर्तन भी लेते हैं ना, चेक करके लेते हैं, गुल्लक ले रहे होते हैं ना, तो उसको चेक कर रहे होते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं ले रहे। तो अल्लाह आजमाता है इंसान को कि ये ईमान वाला है या नहीं है। सो मैंने कहा नहीं करना, आपने अपॉइंटमेंट कहीं और करनी है तो कर लें। तो इस बात पर उन्होंने अपॉइंटमेंट कहीं और किया, वो ज़िद पे आ गई। और मैं उनसे खफा नहीं थी, अल्लाह मुझे आजमा रहे थे, मुझे पता था। स्टार्टिंग में होता है, जब आप इस चीज़ पे पक्के होते हो तो आजमाइश तो ज़रूर होती है। सो
میں نے آج تک نہیں کیا، اور یہ بالکل حقیقتاً منع ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، حقیقتاً منع ہے. ہم اپنے خواہشات نفس کی پیروکار تو ہو سکتے ہیں کہ جی ادھر ادھر کر لیں، لیکن کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ آپ کوئی بھی آپ کو اگر یہ دلیل دیتا ہے کہ آئی برو جو ہے وہ بنا سکتے ہو تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. نوچنے والی نچوانے والی سب پہ لعنت ہے. اللہ کے رسول کی، اللہ کے اس کے فرشتوں کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ کی لعنت ہے اور ہم خوبصورت دکھ رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کلائنٹ کی بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بھی ماڈرنزم اسلام ہے، ماڈرنزم دنیا نہیں ہے. یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو یورپینس کو فالو کر رہے ہیں، یہ دور جاہلیت کی چیزیں تھیں جو پہلے کرتے تھے. دین اسلام کے آنے بعد یہ چیزیں پابندی لگا دی گئی. ہر وہ چیز جو دین میں منع ہے ہمارے لیے سراسر خیر ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی. اور جو چیز کا کہا گیا اسے کریں، انجوائے کریں. ویکسنگ کریں، فل باڈی ویکسنگ کریں، آپ فیس کی کریں، آپ آئی بروز بس اپر لپس کریں، فور ہیڈ کریں. بس ایک چیز منع ہے تو اس پہ ضد کیوں ہے؟ خواتینوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، جی ہسبینڈ نے، بھائی ہسبینڈ بیچاروں کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کریں. عورتیں ڈاڈی ہوتی ہیں، بن جاتی ہیں ڈاڈی. تو مجھے نہیں لگتا یہ ساری شیطان کی جو ہے پھیلائی ہوئی چالیں ہیں. تو ایٹ دی اینڈ پھر وہی چیز بتاؤں گی، یہ منع ہے شریعت میں، ہر صورت منع ہے، ہر صورت منع ہے. سو امید کرتی ہوں طیبہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور کمنٹ.